नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं भारत एक्सप्रेस और मैं हूं आपके साथ आनंद विजय सिंह। अमेरिका में ट्रंप दौर फिर लौट आया है। डोनाल्ड ट्रंप के पहली बार दुनिया के सुपर पावर का राष्ट्रपति बनने का सफर कई हैरत अंगेज मोड़ से होकर गुजरा और उसके बाद फिर से व्हाइट हाउस पहुंचने के लिए ट्रंप की कोशिश ने हर किसी को हैरान कर दिया। आज डोनाल्ड ट्रंप जो भी हैं, उसके पीछे उनके खानदान की जड़ों का अहम रोल है। राजनीति में आने से पहले ट्रंप एक सफल बिजनेसमैन होने के साथ कई टीवी शो और फिल्मों में भी नजर आ चुके हैं। द अप्रेंटिस साल 2004 से 2015 तक चला एक रियलिटी टीवी शो था जिसकी शुरुआत ट्रंप ने की थी। वो खुद इस शो के होस्ट थे। ट्रंप ने साल 2001 में आई इस फिल्म में भी एक छोटा सा कैमियो प्ले किया था जिसमें डेरेक जुलेंडर नाम के एक मॉडल की सराहना करते वो नजर आए। ट्रंप ने साल 2007 में वर्ल्ड रेसलिंग एंटरटेनमेंट में भी हिस्सा लिया था। तो आज की हमारी इस खास पेशकश में आइए जानते हैं ट्रंप की कहानी। अमेरिका में फिर ट्रंप काल, जवानी से आज तक कई धमाल। बराक ओबामा ने तंज कसा, ट्रंप ने राष्ट्रपति बन जवाब दिया। दादा नाई, नाना मछुआरे, पूर्वजों ने मुश्किल में दिन गुजारे। ट्रंप ने की 3 शादियां, यूएस राष्ट्रपति पर 5 बच्चों की जिम्मेदारियां। अर्थशास्त्र में स्नातक, पढ़ाई के साथ शुरू किया बिजनेस। बिजनेस में हुआ नुकसान, ट्रंप ने लिखी किताब। डोनाल्ड ट्रंप अपने अलग अंदाज और विवादों के चलते मीडिया में चर्चा में रहते हैं। बचपन से लेकर जवानी तक ट्रंप का जीवन कई बदलाव से गुजरा। वहीं जवानी में कदम रखने के बाद डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी मर्जी के मुताबिक कई अलग अलग क्षेत्रों में किस्मत भी आजमाए। पिता की विरासत संभालने से लेकर दूसरी बार अमेरिका का राष्ट्रपति बनने तक डोनाल्ड ट्रंप की पूरी कहानी बेहद दिलचस्प है। लेकिन ट्रंप को अच्छी तरह समझने के लिए पहले उनके पूर्वजों की मुश्किल जीवन को भी समझना पड़ेगा। अप्रैल 2011 को व्हाइट हाउस में तत्कालीन राष्ट्रपति बराक ओबामा ने एक डिनर पार्टी रखी थी। ओबामा बार बार पार्टी में मौजूद एक शख्स का नाम लेकर उस पर तंज कस रहे थे। वो शख्स कोई और नहीं बल्कि उस वक्त अमेरिका का सबसे बड़ा बिजनेस टाइकून डोनाल्ड ट्रंप था। ट्रंप कुछ ही समय पहले रिपब्लिकन पार्टी में शामिल हुए थे। वे बार बार ओबामा की अमेरिकी पैदाइश पर सवाल उठाते थे। जब ओबामा ने उन्हें प्रोग्राम में देखा तो पलटवार करने की सोची और ट्रंप को खूब कोसा। ट्रंप को यह अपमान बर्दाश्त नहीं हुआ। उसी दिन उन्होंने ये ठान लिया था कि वे एक दिन अमेरिका के राष्ट्रपति बनेंगे। बचपन से लेकर पिता की विरासत संभालने और दूसरी बार अमेरिकी राष्ट्रपति बनने तक ट्रंप का सफर बेहद दिलचस्प है। नाई के पोते हैं डोनाल्ड ट्रंप। दादा फ्रेडरिक जर्मनी से भागकर अमेरिका पहुंचे। ट्रंप के दादा फ्रेडरिक जर्मनी के रहने वाले थे। जब फ्रेडरिक 8 साल के थे तभी उनके पिता की मौत हो गई।
वे बचपन से ही बहुत कमजोर थे, इस वजह से खेती नहीं कर पाते थे। इसके चलते उनकी मां ने उन्हें नाई बनने की ट्रेनिंग दिलाई। फ्रेडरिक काफी मेहनती थे और सातों दिन काम करते थे, लेकिन 16 साल की उम्र में ही फ्रेडरिक को अमेरिका भागना पड़ा। दरअसल उस समय जर्मनी में ये कानून था कि हर शख्स को कम से कम 3 साल के लिए आर्मी में भर्ती होना पड़ेगा। फ्रेडरिक ने इस डर से देश छोड़ दिया। वे 10 दिन का सफर तय कर अक्टूबर 1885 में न्यूयॉर्क पहुंचे। अमेरिका आकर फ्रेडरिक ने नाई का काम शुरू कर दिया। कुछ पैसे इकट्ठे कर लेने के बाद उन्होंने अलास्का में खनन के बिजनेस में हाथ आजमाया। उनका ये बिजनेस चल पड़ा। उनके खदानों से खूब सोना निकला। फ्रेडरिक कुछ ही सालों में काफी अमीर हो गए। कुछ साल बाद फ्रेडरिक जर्मनी गए और साल 1902 में एलिजाबेथ क्राइस्ट नाम की एक लड़की से शादी की। दोनों बाद में अमेरिका लौट गए। वहीं कुछ वक्त बाद एलिजाबेथ ने डोनाल्ड ट्रंप के पिता फ्रेड ट्रंप को जन्म दिया। फ्रेडरिक के 3 बच्चों में डोनाल्ड ट्रंप के पिता फ्रेड ट्रंप मझले थे। उनका जन्म 11 अक्टूबर 1905 को न्यूयॉर्क में हुआ था। पिता के जर्मनी से होने के बावजूद फ्रेड पूरी तरह से अमेरिकी थे और जर्मन भाषा बिल्कुल नहीं जानते थे। उन्होंने अमेरिका में ट्रंप परिवार की प्रतिष्ठा बनाने में बहुत मेहनत की। 1927 में फ्रेड ने अपनी मां के नाम पर एक रियल एस्टेट कंपनी एलिजाबेथ ट्रंप एंड सन शुरू की। फ्रेड ट्रंप ने घर बनाने का काम बड़े पैमाने पर किया और कुछ ही समय में वे न्यूयॉर्क के सबसे सफल युवा कारोबारियों में से एक बन गए। अमेरिका के न्यूयॉर्क में 14 जून 1946 को डोनाल्ड ट्रंप का जन्म हुआ था। अमीर परिवार में जन्म होने के चलते डोनाल्ड ट्रंप के बारे में कहा जाता है कि वो चांदी की चम्मच के साथ पैदा हुए। डोनाल्ड ट्रंप जब 3 साल के थे तब से उन्होंने अपने पिता के बिजनेस से सालाना $2 लाख कमाना शुरू कर दिया था। जब ट्रंप 8 साल के हुए तब तक वे करोड़पति बन चुके थे। स्कूल के दिनों से ही ट्रंप का रवैया आक्रामक रहा है। इस वजह से उनके पिता ने उनका एडमिशन न्यूयॉर्क मिलिट्री स्कूल में करा दिया। ट्रंप को 13 साल की उम्र में ही मिलिट्री स्कूल जाना पड़ा। ट्रंप मिलिट्री स्कूल से अपने अंदर लीडरशिप का गुण लेकर पास आउट हुए। 1964 में मिलिट्री स्कूल से पास आउट होने के बाद ट्रंप ने 2 साल तक फोर्डहम यूनिवर्सिटी में पढ़ाई की। इसके बाद उन्होंने पेंसिल्वानिया यूनिवर्सिटी में ट्रांसफर ले लिया था। यहाँ उन्होंने रियल एस्टेट प्रोग्राम में शिक्षा हासिल की। इसके बाद ट्रंप ने 1968 में इकोनॉमिक्स साइंस में डिग्री ली। ट्रंप का अपने बड़े भाई फ्रेड से बेहद लगाव था। फ्रेड की मौत 43 साल की उम्र में ज्यादा शराब पीने की वजह से हो गई थी। इसके बाद ट्रंप ने जीवन भर के लिए शराब और सिगरेट छोड़ने का फैसला किया। न्यूयॉर्क के एक बार में डोनाल्ड ट्रंप की नजर चेकोस्लोवाकिया की मॉडल इवाना पर पड़ी। डोनाल्ड ट्रंप ने चेकोस्लोवाकिया की मॉडल इवाना से 9 अप्रैल 1977 को शादी की। इवाना और ट्रंप के 3 बच्चे हुए। इनमें डोनाल्ड जूनियर, बेटी इवांका और सबसे छोटा बेटा एरिक शामिल है। शादी के 8 साल बाद ही दोनों के रिश्तों में दरार पड़नी शुरू हो गई। 1985 में ट्रंप की एक मॉडल मार्ला मेपल्स से टेनिस मैच के दौरान मुलाकात हुई। इसके बाद दोनों का अफेयर शुरू हो गया। इससे ट्रंप इवाना का मामला अदालत तक खिंच गया। दिसंबर 1990 में दोनों का तलाक तय हो गया। ट्रंप को एलिमनी के तौर पर इवाना को उस वक्त 36 करोड़ रुपए देने पड़े। इसके बाद ट्रंप ने मार्ला से शादी की। तब मार्ला 7 महीने की गर्भवती थी। 2 महीने बाद ट्रंप की चौथी संतान टिफनी का जन्म हुआ। हालांकि मार्ला और ट्रंप के बीच सिर्फ 3 साल ही रिश्ता चल पाया। दोनों ने 1997 में एक दूसरे से तलाक ले लिया। डोनाल्ड ट्रंप और मार्ला के बीच जब तलाक की प्रोसेस चल रही थी, इसी दौरान 1998 में न्यूयॉर्क में एक पार्टी के दौरान ट्रंप की मुलाकात स्लोवेनियन मॉडल मेलानिया नॉस से हुई। ट्रंप ने 2004 में मेलानिया को मेट गाला के दौरान प्रपोज किया। दोनों ने 22 जनवरी 2005 को शादी कर ली। मेलानिया और ट्रंप का एक बेटा भी है जिसका नाम बैरन ट्रंप है। 2017 में ट्रंप के राष्ट्रपति बनने के बाद मेलानिया अमेरिका की फर्स्ट लेडी भी बनी। ट्रंप की पर्सनल लाइफ काफी विवादों में रही है। डोनाल्ड ट्रंप के पिता उनकी जगह
बड़े बेटे फ्रेड जूनियर को अपने बिजनेस का वारिस बनाना चाहते थे, लेकिन यहां किस्मत ने डोनाल्ड ट्रंप के फेवर में एक बड़ा मौका उन्हें दिला दिया। 1976 में ट्रंप ने अपने व्यावसायिक जीवन का सबसे बड़ा फैसला लिया। उन्होंने न्यूयॉर्क के दिवालिया हो चुके कोमोडोर होटल को खरीद लिया और इसके बाद चले गए। उनके दांव ने डोनाल्ड ट्रंप को बिजनेस का सबसे बड़ा खिलाड़ी बना दिया। ट्रंप ने टीवी और फिल्मों से लेकर रेसलिंग की दुनिया में भी खुद को आजमाया। ट्रंप ऐसे शख्स हैं जिनका जो मन करता है वो उसे हासिल करने में जरा भी नहीं कतराते हैं। डोनाल्ड ट्रंप को सारी शोहरत और विरासत उनके बड़े भाई फ्रेड जूनियर के एक फैसले के चलते हासिल हुई। दरअसल जूनियर ने अपने पिता का बिजनेस ज्वाइन करने से इनकार कर दिया था। वे एक पायलट बन गए। इसके चलते ट्रंप परिवार का बिजनेस संभालने की सारी जिम्मेदारी छोटे भाई डोनाल्ड ट्रंप पर आ गई। इस वक्त वे सिर्फ 18 साल के थे। ट्रंप के मुताबिक उनके पिता ने कंपनी ज्वाइन करने से पहले उन्हें $1 मिलियन का कर्ज दिया था। कंपनी ज्वाइन करने के बाद ट्रंप ने न्यूयॉर्क शहर में हाउसिंग प्रोजेक्ट्स में पिता की मदद करनी शुरू की। उन्होंने कंपनी का नाम बदलकर द ट्रंप ऑर्गेनाइजेशन कर दिया। 25 साल की उम्र में डोनाल्ड द ट्रंप ऑर्गेनाइजेशन के प्रेसिडेंट बन गए। प्रेसिडेंट बनने के बाद ट्रंप 1970 और 1980 के दशक में एक महत्वाकांक्षी रियल एस्टेट व्यवसायी के तौर पर उभरे। ट्रंप ने कंपनी को हाउसिंग प्रोजेक्ट्स के साथ साथ लग्जरी होटल, कैसीनो और गगनचुंबी इमारतों के निर्माण में लगा दिया। 1976 में ट्रंप ने अपने व्यावसायिक जीवन का सबसे बड़ा फैसला लिया। उन्होंने न्यूयॉर्क के दिवालिया हो चुके कोमोडोर होटल को खरीद लिया और उसकी जगह एक शानदार होटल बनाने के लिए हयात ग्रुप से एग्रीमेंट लिया। हालांकि तब ट्रंप के पास इसके लिए पर्याप्त पैसे नहीं थे। इस वक्त उन्होंने अपने पिता के राजनीतिक प्रभाव का फायदा उठाया। ट्रंप के पिता डेमोक्रेटिक पार्टी से जुड़े थे। उन्होंने न्यूयॉर्क के मेयर के साथ डील करके होटल पर लगने वाले टैक्स पर 40 साल की छूट हासिल कर ली। तब ट्रंप के बारे में कहा गया कि वे न्यूयॉर्क में जो चाहते हैं हासिल कर लेते हैं। इसके बाद 1983 में ट्रंप ने न्यूयॉर्क सिटी के मैनहट्टन में 5th एवेन्यू पर एक 58 मंजिला इमारत का निर्माण करवाया। इसे ट्रंप टावर के नाम से जाना जाता है। 80 के दशक में ट्रंप ने कैसीनो बिजनेस में कदम रखा। उन्होंने 1984 में ट्रंप प्लाजा और 1990 में ट्रंप ताज महल जैसे कैसीनो बनवाए। ट्रंप ने ताजमहल कैसीनो बनवाने में $1 बिलियन यानी 1750 करोड़ रुपए खर्च किए थे। तब इसे उन्होंने दुनिया का 8वां अजूबा बताया था। हालांकि इसे बनाने में ही ट्रंप कंगाल हो गए और उन्होंने अपनी 2 कंपनियों को दिवालिया घोषित कर दिया। उनके इस फैसले के कारण अमेरिका में उनका खूब मजाक बना। ट्रंप ने एक रियल एस्टेट कारोबारी के अलावा खुद को एक सेलिब्रिटी के तौर पर भी लोगों के सामने पेश किया। प्रसिद्धि हासिल करने के लिए डोनाल्ड ट्रंप ने 1996 में 3 ब्यूटी पेजेंट मिस यूनिवर्स, मिस यूएसए, मिस टीन यूएसए को खरीदा। मिस यूनिवर्स का आयोजन अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर होता है। इसे कवर करने के लिए दुनिया भर की मीडिया पहुंचती है। ट्रंप को इसका पूरा लाभ मिला और ग्लोबल लेवल पर उनकी पहचान बनी। हालांकि राष्ट्रपति बनने से पहले 2015 में ट्रंप ने लैटिन अमेरिकियों पर नस्ल भेदी कमेंट किए थे। इसके चलते टीवी चैनलों ने ब्यूटी पेजेंट प्रोग्राम को चलाने से इनकार कर दिया। इसके बाद ट्रंप ने तीनों पेजेंट्स को बेच दिया था। ट्रंप ने 2004 में एक टीवी रियलिटी शो द अप्रेंटिस की शुरुआत की। इसे खुद ट्रंप होस्ट करते थे। ट्रंप के इस शो के 14 सीजन ब्रॉडकास्ट हुए थे। इस शो के जरिए ट्रंप एक फेमस मीडिया पर्सनैलिटी बन गए। ट्रंप ने हॉलीवुड की फिल्मों और सीरीज में एक्टिंग भी की है। ट्रंप ने पहली बार 1989 में होस्ट कांट डू इट में काम किया। इसके अलावा उन्होंने होम अलोन 2, लास्ट इन न्यूयॉर्क जैसी लगभग 30 फिल्मों और सीरीज में काम किया। ट्रंप ने रेसलिंग की दुनिया में भी खुद को आजमाया। उन्होंने 1988 और 1989 में रेसलमेनिया को स्पॉन्सर किया। 1991 और 2004 में वो WWE में भी दिखाई दिए। इसके अलावा उन्होंने 2007 में WWE के पूर्व CEO विंस मैकमोहन के साथ बैटल ऑफ मिलेनियर में फाइट भी किया।
इस तरह से ट्रंप ने खुद को एक सेलिब्रिटी फेस के तौर पर लोगों के सामने पेश किया। बेहिचक बयानों ने रिपब्लिकन पार्टी का हीरो बनाया। ट्रंप 1980 के दशक से ही राष्ट्रपति की दौड़ में शामिल होने को लेकर बयानबाजी करते रहते थे। हालांकि ट्रंप के इन बयानों को तब पब्लिसिटी स्टंट के तौर पर देखा जाता था। ट्रंप शुरुआत में रिपब्लिकन पार्टी के रजिस्टर्ड वोटर थे, लेकिन साल 2000 में ट्रंप ने रिपब्लिकन पार्टी की बजाय रिफॉर्म पार्टी में अपना रजिस्ट्रेशन करा दिया। साल 2000 में उन्होंने रिफॉर्म पार्टी से खुद को राष्ट्रपति उम्मीदवार घोषित कर दिया, लेकिन 4 महीने बाद नाम वापस ले लिया। ट्रंप ने बाद में फिर से रिपब्लिकन पार्टी को ज्वाइन कर लिया। 2012 में ट्रंप को एक बार फिर राष्ट्रपति उम्मीदवार के प्रबल दावेदारों में से एक माना जा रहा था। हालांकि ट्रंप ने राष्ट्रपति चुनाव लड़ने की कोई घोषणा नहीं की, लेकिन तत्कालीन राष्ट्रपति बराक ओबामा के अमेरिकी पैदाइश को लेकर ट्रंप ने कई बार सवाल उठाए। इसके जरिए ट्रंप ने खूब सुर्खियां बटोरी। ट्रंप आधिकारिक तौर पर 2015 में अमेरिका की राजनीति में कूदे। उन्होंने रिपब्लिकन पार्टी की तरफ से राष्ट्रपति उम्मीदवार के तौर पर चुनाव लड़ने की घोषणा की। ट्रंप ने मेक अमेरिका ग्रेट अगेन के नारे के साथ अपना प्रचार अभियान शुरू किया। रिपब्लिकन पार्टी की प्राइमरी चुनाव में फरवरी 2016 की शुरुआत में अयोवा में ट्रंप को हार का सामना करना पड़ा, लेकिन जल्द ही उन्होंने वापसी करते हुए अन्य राज्यों में प्राइमरी जीतने में सफलता हासिल की। मई 2016 में ट्रंप के आखिरी 2 प्रतिद्वंदी टेड क्रूज और जॉन कैसिच रेस से बाहर हो गए, जिसके बाद ट्रंप रिपब्लिकन पार्टी से राष्ट्रपति उम्मीदवार बन गए। 2016 के राष्ट्रपति चुनाव में ट्रंप का मुकाबला डेमोक्रेटिक पार्टी की हिलेरी क्लिंटन के साथ हुआ। ट्रंप को चुनाव में हिलेरी के मुकाबले लगभग 28 लाख वोट कम मिले, लेकिन इलेक्टोरल वोट ट्रंप के पाले में अधिक आए। इससे ट्रंप 2017 में अमेरिका के राष्ट्रपति बन गए। डोनाल्ड ट्रंप ने पहली बार राष्ट्रपति बनकर कई ऐसे फैसले लिए जिनके बारे में बोलने तक से अमेरिका के दूसरे बड़े नेता कतराते थे। ऐसे ही फैसलों की वजह से राष्ट्रपति रहते हुए उनके खिलाफ 2 बार महाभियोग प्रस्ताव लाया गया, लेकिन ये खुलकर जीने का तरीका ही था जिसकी बदौलत डोनाल्ड ट्रंप हर मुश्किल को बेहद हल्के में लेते हुए पार करते चले गए। अपने असामान्य और असाधारण ऐलानों के चलते उन्होंने राष्ट्रपति के चुनाव में विपक्षी उम्मीदवार कमला हैरिस को बड़े अंतर से हरा दिया। हालांकि ट्रंप को मिली इतनी बड़ी जीत के बारे में किसी भी सियासी दिग्गज को अनुमान नहीं था। पहली बार राष्ट्रपति बनने के बाद ट्रंप ने माइग्रेशन को लेकर सख्त रवैया अपनाया। अपने कार्यकाल में ट्रंप ने अमेरिका और मैक्सिको बॉर्डर पर दीवार बनाने की योजना पर काम शुरू किया। राष्ट्रपति रहते हुए ट्रंप ने कई मुस्लिम देशों से अमेरिका आने वाले प्रवासियों की एंट्री बैन की। ट्रंप पर राष्ट्रपति रहते अरबपतियों को लाभ पहुंचाने का आरोप भी लगा। ट्रंप ने 2017 में टैक्स कट्स एंड जॉब्स एक्ट लागू किया। इसके जरिए बड़ी कंपनियों और अमीर व्यक्तियों के लिए करों में कटौती की। राष्ट्रपति रहते ट्रंप के खिलाफ 2 बार महाभियोग चलाया गया। पहली बार 2019 में यूक्रेन के राष्ट्रपति पर जो बाइडेन की जांच करने को लेकर दबाव डालने से जुड़ा था, जबकि दूसरा महाभियोग 2021 में कैपिटल दंगे के बाद उकसाने के आरोप में था। दोनों बार उन्हें सीनेट में बरी किया गया। ट्रंप ने विदेश नीति के मामले में अमेरिका फर्स्ट की पॉलिसी पर जोर दिया। उन्होंने पेरिस जलवायु समझौते और ईरान परमाणु समझौते से अमेरिका को बाहर कर लिया। राष्ट्रपति रहते ट्रंप ने नॉर्थ कोरिया के तानाशाह किम जोंग उन के साथ भी बातचीत की। ट्रंप जब राजनीति में आए तो रिपब्लिकन पार्टी में कई ऐसे लोग थे जिन्होंने कहा कि वे किसी भी कीमत पर ट्रंप का समर्थन नहीं करेंगे, लेकिन आखिरकार उन्हें ट्रंप का समर्थन करना ही पड़ा। जानकारों के मुताबिक ट्रंप का राजनेता न होना उनका सबसे बड़ा हथियार बना। ट्रंप ने जैसे बयान दिए वो कोई और नेता देता तो उसकी राजनीति खत्म हो जाती। दरअसल ट्रंप को राजनीति के बारे में कुछ भी बेहतर नहीं पता था, इसलिए वे बिना किसी डर के अपनी बातें कहते गए।
उन्होंने आक्रामक बयान देकर सबसे पहले रूढ़िवादी वोटर्स को साधा। उन्होंने गर्भपात जैसे मुद्दों पर ऐसे बयान दिए जो जॉर्ज बुश और मिट रोमनी जैसे दिग्गज रिपब्लिकन नेता दबी आवाज में भी नहीं कह सके। ट्रंप ने खुलकर कहा कि वे ऐसे जजों की नियुक्ति करेंगे जो अमेरिका में गर्भपात के अधिकार के फैसले को पलट देंगे। बाद में ट्रंप ने ऐसा ही किया। यही वजह है कि ट्रंप के समर्थन में करोड़ों रिपब्लिकन एकजुट हो गए। ऐसे में 2020 का चुनाव हारने के बावजूद राष्ट्रपति उम्मीदवार के तौर पर कोई भी रिपब्लिकन नेता ट्रंप को रिप्लेस नहीं कर पाया। ट्रंप ने एक एक कर सबसे पहले पार्टी में विरोधियों को हराया और फिर राष्ट्रपति उम्मीदवार के तौर पर 2024 के चुनाव में जगह पक्की की। तो एक सफल बिजनेसमैन से लेकर अमेरिका के दो बार राष्ट्रपति बनने तक के सफर के बारे में हम आपको बता रहे थे। डोनाल्ड ट्रंप आज दूसरी बार राष्ट्रपति पद की शपथ लेने वाले हैं। डोनाल्ड ट्रंप की कहानी हमारी इस खास पेशकश में अभी इतना ही, लेकिन देश दुनिया की तमाम अहम खबरों के लिए आप देखते रहिए भारत एक्सप्रेस।